और इससे भी ज्यादा मजेदार मजेदार सवाल क्वेश्चन तो आएगा अगला सप्ताह में। तैयार होके आइएगा। पहले बता दे रहे हैं, अच्छा से सो के आइएगा, ठीक है। मतलब कहना एकदम पूरा दिमाग जो साफ रहना चाहिए, तब तो अगला सप्ताह का क्वेश्चन सब अच्छे, सब दिन का अब वैसा वैसा क्वेश्चन आते रहेगा। मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। और उसमें सबसे अच्छा बात यह है, यदि आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे होगा तो आंसर भी ऐसे ही होगा। कंफर्म रहिए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा ही होगा हर सेट में। चलिए इसमें देखिए क्या है। 21 जनवरी 2019, 21 जनवरी 2019 एएलपी का क्वेश्चन है ये। एएलपी टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें मिला, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या जा रहा है। सबसे पहला सवाल है आपके पास, चलो सबसे पहला सवाल है इसमें बाबू, कौन सा वेन आरेख मांसाहारी पशु, शेर और बाघ के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। मांसाहारी पशु तो ये हो गया, शेर इसमें से ये हो जाएगा, और कौन है जी, बाघ। तो बाघ अलग जानवर है, और वो भी क्या है, मांसाहारी पशु ही है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर है। और इसमें देखिए 4 3 7 2 9 10 और 1 11 का स्क्वायर है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, कि कोई डाउट है, क्लियर, खत्म। चलिए आगे बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, WICK E और T, UGA IC और R। अब U है और W है, -2 हो गया, I और G -2 AC -2 KI -2 EC -2 R और T और R -2। ठीक है, यही सेम सिचुएशन सब में अपनाइए, -2 कीजिए। M है -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K। A है -2 करेंगे तो Y, या D है -2 करेंगे तो B। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 4, देखिए। दो डाकिये C और D एक डाक घर से चलना शुरू करते हैं। C 2 किलोमीटर, क्या लिख रहा है देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इधर बाबू दाहिना हाथ तो दाएं लिख दिए, और इधर है बायां हाथ तो हमने बाएं लिख दिया। दो डाकिये सी और डी एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। इधर हम बाबू सी को चला दे रहे हैं और इधर हम डी को चला दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। दो डाकघर है, दो डाकिया है, दो आदमी चल रहा है, इसीलिए सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, सी जाता है 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर। इसी बीच डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर, डी जो है पूरब दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, यहाँ से ये दायां मुड़ गया और कितना चला, 6 किलोमीटर।
तो सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी, सी का जो वर्तमान स्थिति हमसे वह पूछ रहा है। चलिए इतना तो हो गया, यहां तक में किसको किसको दिक्कत है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाबू आप जानते हैं, इसके लिए हम बार बार बताएं कि जब एक आदमी चलता है अपोजिट डायरेक्शन हटाते हैं और सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, और जब दो आदमी चलता है एक दूसरे के बारे में, मतलब तुम हमसे किस दिशा में, हम तुमसे किस दिशा में, तुम हमसे कितनी दूरी पर, हम तुमसे किस दूरी पर, अगर इस टाइप का सवाल जो कि यहाँ पर पूछ भी रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को घटाने के जगह, जब एक आदमी चलता है तो कहते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, और इसके लिए जब दो आदमी के बीच का रिलेशन होता है क्या कहता है, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं और सेम डायरेक्शन को घटाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं। तो बस आप यहां पर अब वही काम कीजिए, सेम डायरेक्शन को 5 5 घटा दिए, खत्म, 0। 2 और कितना, सॉरी 6 और 2 कितना, 8। तो 6 और 2 8 हो गया, तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर। सबसे पहला जो भी दूरी रहेगा दोनों के बीच, मतलब हम तुमसे 8 किलोमीटर, तुम हमसे 8 किलोमीटर, ये स्थिति रहेगा। तो चलिए सबसे पहले 4 किलोमीटर वाला दोनों ऑप्शन तो गायब हो गया हमारा। अब इस दोनों में कौन, तो प्रश्न में पूछ तो रहा है सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी, पूछ रहा वर्तमान सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी। अगर हमको एक्चुअल में सी का ही निकालना है, सी का ही निकालना है, तो हम यहां पर आंसर क्या टिक करेंगे पता है, सी की वर्तमान स्थिति डी से, सी की वर्तमान स्थिति डी से, अब देख लीजिए सी कहां पर है, क्या है ना, सी की वर्तमान स्थिति तो किस से, तो डी से, डी से 8 किलोमीटर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, डी से 8 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ में है। ये होना चाहिए हमारा आंसर। काट दिया क्या, क्या कर रहा है, देखो अभी हम ऑप्शन पे नहीं आए, ठीक है। डी से सी 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अब आप यहां देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डी सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर, डी किसके, सी के दक्षिण में। तो जब यह डी से सी हुआ, डी से कौन हुआ, सी हुआ किधर, 8 किलोमीटर उत्तर में, तो डी जो है सी के दक्षिण में होगा कि नहीं, अपोजिट में, मतलब हम अगर आपसे उत्तर में तो आप हमसे क्या है, दक्षिण में। ये आंसर आपका सही है। क्या लिखा, डी सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर। यहां प्रश्न में कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन में कुछ और दे रहा है। डी सी के उत्तर में 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो नहीं, डी जो है सी के उत्तर में नहीं है, डी जो है सी के दक्षिण में। और यहां पर आप हमसे पूछ क्या रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी, तो सी की वर्तमान स्थिति डी से उत्तर दिशा में। लेकिन यहां पर आप एक भी ऑप्शन जो है वो नहीं दिए हैं। आप ऑप्शन किसके बारे में दे रहे हैं, प्रश्न में आप पूछ रहे हैं सी के बारे में, सारा ऑप्शन दे दिया आप डी के बारे में। मतलब डी जो है सी से उत्तर दिशा में, डी जो है सी से दक्षिण दिशा में, डी जो है सी से पूर्व दिशा में, डी जो है सी से पश्चिम दिशा में। आप यह करें, मतलब सी से इस दिशा में, सी से उस दिशा में। क्लियर, समझ में आया। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 नंबर। अब रहा कि कुछ ये तो हुआ बाबू थ्योरेटिकल बात, कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा सर डायग्राम अगर हो जाता क्या थी, तो नहीं सुधारेगा, लेकिन ऐसे बनाते अच्छा लगता हो गया। हम फिर भी आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे ताकि आपको, और हाँ एक और चीज, ये लाइन तो जरूर लिख लीजिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, डी सी से, सॉरी डी से सी 8 किलोमीटर उत्तर में है, ताकि आपको उस समय में ये ना लगे कि यहाँ पर जो लिखे थे सर वो वाला आंसर आया है कि नहीं आया। क्या लिखा हुआ है, डी सी से 8 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। और 1 नंबर हमारे प्रश्न का आंसर भी हो रहा है। चलिए हम भी उसको नहीं मिटाए हैं और इसको बना करके देखते हैं डायग्राम से। 2 डाकिये सी और डी एक डाकघर से चलना शुरू करता है, सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है।
2 किलोमीटर जाता है कौन, तो सी उत्तर दिशा में। फिर दाईं ओर मुड़ता है, ये हो गया बाबू दाया, ये हो गया इधर दाया इधर बाया, तो ये दाया ओर जाएगा कितना 5 किलोमीटर। अब सी यहां पर है, इसी बीच डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। डी जाता है पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, इसे सीधे में रह जाएगा, डी गया 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाया इधर कितना जाता है जी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये जाता है। तो सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी, अब आप देख लीजिए, ये बाबू 2 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, यहाँ पर डी है, तो डी से 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में है कि नहीं है, क्या लिखा है देख लीजिए। डी से सी 8 किलोमीटर उत्तर में है, डी से सी जो है वो किधर 8 किलोमीटर उत्तर में है, क्लियर। लेकिन क्या ऑप्शन इस यह बात कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है डी सी के दक्षिण में, डी जो है सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाबू ऐसे मत बनाइए, उसी से बनाइए, डायग्राम से मत बनाइए, जो हम प्रोसेस बताते हैं NSW वाला उससे बनाइए, क्योंकि हम कुछ नया चेहरा देख रहे थे, इसीलिए हमको ये बता करके आप लोगों को ज्यादा क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में लिख रहा है सी परसेंटेज डी का अर्थ सी डी की माता है, परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया माता है। इसके बाद सी डॉलर डी का अर्थ सी डी की पत्नी है, यहां पर हो जाती बाबू पत्नी। सी एंड डी का अर्थ है सी डी की का दामाद है, और यहाँ जो वाई हो गया क्या दामाद। तो इसका अर्थ क्या है, जेड डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड डब्ल्यू सब में जेड डब्ल्यू के बारे में पूछ रहा है। दामाद की पत्नी कौन, बेटी, बेटी की माँ कौन पत्नी, यानी कि डब्ल्यू जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड की वाइफ है। डब्ल्यू कौन है, जेड की पत्नी है। अब आप देख लीजिए डब्ल्यू जेड की पत्नी किस ऑप्शन में है, जेड डब्ल्यू की पत्नी है, नहीं डब्ल्यू पत्नी है ना कि जेड पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पति है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है सही। क्लियर, किसी को दिक्कत भी इसमें, खत्म, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ई एफ जी एच एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई एफ जी एच दाया इधर और बाबू बाया इधर, क्या लिखा देखिए, ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई इधर तो जी इधर, और यदि जी इधर तो ई इधर, एक मतलब हम खाली ले लिए, ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे, जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठा, जी जो है ना तो एच के बगल में बैठा ना ही एफ के बगल में बैठा है। इसको हटा दे, जी नहीं बैठेगा तो नहीं बैठा, नहीं जोर क्या, हम ई को बैठा देते हैं। अब तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एच ई के बगल में बैठना नहीं चाहता, एच को भी ई के बगल में नहीं बैठना, तो भी जाओ, खत्म कहानी इसका भी। अब कौन बचा, दोनों किनारे पर कौन से दो लोग बैठे हैं, एक तरफ जी एक तरफ एच बैठे हैं, आंसर हो जाएगा इसका जी और एच, ऑप्शन हो जाएगा बाबू एच और जी, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है, खत्म, आगे बढ़े, दिक्कत है नहीं सब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
7 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। पृथ्वी है उपग्रह, सॉरी ग्रह, शुक्र है ग्रह, मंगल भी ग्रह, सूर्य तो तारा है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, ये बनाए थे। अगर मान लीजिए नहीं भी बनाए थे, ऐसे तो मदर सब बना ही लिए होंगे, लेकिन मान लीजिए थोड़ा 2-4 लेटर और रहता, थोड़ा लंबा वाला बन रहा और तब नहीं बन रहा हो, तो फिर भी आपसे बनेगा, 100% बनेगा। अगर ऑप्शन इसी प्रकार से दिया हुआ है तब बनेगा, कुछ ना कुछ तो निकालिए लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर आप ऑप्शन पे इसको देके सजा देते हैं, थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आंसर 100% सही आएगा जब। ठीक है, और इससे बन क्या रहा है, MOTHER, आंसर जो भी होगा देखिए बता कौन, डी बी, ये आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है मजेदार। तो यहां पर है 0.35 और 0.49। क्या करना पड़ा इसमें पता है, प्लस करना पड़ा 14 पैसा, नहीं 0.14 को जोड़ना पड़ा। यहां पर क्या करना पड़ा, 0.14 जोड़ना पड़ा, फिर आगे क्या करना पड़ा, वही 0.14 जोड़ना पड़ा, फिर आगे 0.14 क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। 7 4 11 और 7 1 8 1 9, आंसर हो जाएगा क्या, 0.91, 91 पैसा। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन है एंड का कोड क्या होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर तो आपको लिखना पड़ेगा तब बनाइएगा। तो चलिए उपाय लगाते हैं, लिखना नहीं पड़े। एंड के लिए क्या पुट होगा, तो आप सबसे पहले इसमें ढूंढ लीजिए कि एंड लिखा हुआ है कहां पर, और तो कहीं नहीं है ना। जब एंड सिर्फ यही है तो उसका कोड भी तो इसी तीनों में से कोई एक होगा, क्या नहीं होगा, इसी तीनों में से 8 7 2 में से। जब हमको एंड किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिला है, जब एंड किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिला है तो क्या उसका कोड कभी दूसरे स्थान पर मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। 8 7 2, ये देखिए 7 यहां पर तो 7 भी खत्म, 8 यहां पर तो 8 भी खत्म, तो बचा 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन खत्म, जो बचा वही ना आंसर। और इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को कॉपी पर, क्योंकि स्क्रीन पर से कॉपी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा बात कि ना आप कंप्यूटर पर चिन्ह खींचेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आगे बढ़े। ये 11 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निकालकर पूर्ण व्यवस्थित करें और असमानार्थी शब्द ज्ञात करें। ये तो देखिए सबसे पहले ये तो बन रहा पी एन पेन, CHAIR चेयर मीन्स कुर्सी, PAPER पेपर, ओ सॉरी आर देते ना जी, पी एन पेन है। ये क्या बन रहा है, ERASER, इरेजर बन रहा है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको चेयर। क्या बोल रहे हैं जी, बोलिए। फिर से बोलिए, APP, ओके ना, हमारा मोबाइल में डिक्शनरी है, हम देख लेते हैं, वो नहीं आता तो क्या, APPER, APPER, यही ना, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को?
बोलिए क्या तो बाद फिर निकालते हैं, मन लगता है। क्या बोला जी? धीरे जा इरेजर मतलब होता है, देखो क्या मिटाने वाला रबर होता है ना, अप्सरा ये वाला ये तो 2 रुपया में मिलता था, ज्यादा दाम हो गया, 5 रुपया है जी का। और कुछ देखना है? चलिए अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन है इसके बाद 12 नंबर। हाँ जी नहीं ना भैया ना, ठीक है। 1 3 5 7 64 जोड़ दीजिए, क्या है 7 5 12 4 16 चौका 1 और 3 4 4 और 5 9 7 16 गुने 4 बराबर बाबू 64 64। उधर 1 और 3 5 4 4 और 5 9 9 7 16 16 9 25 गुने 4 बराबर 25 गुना 5, हाँ 5 को नंबर इसीलिए 25 गुना 5 बराबर 125। यहाँ 4 से गुना किए क्योंकि 4 को डिजिट है, यहाँ 5 से गुना क्योंकि इसमें 5 को डिजिट। ठीक है, खत्म, मिटा दें। तेरह नंबर सवाल। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक ग्रामीण 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अपने यहां से क्या क्या दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर। उसकी ये प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, 8 में से 5 घटाए तो 3 बचा, यानी कि वह प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर उत्तर दिशा, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे बढ़े, मिटा दे जी। क्वेश्चन हमारे पास कम से कम कितनी रेखाएं की आवश्यकता होगी? ये तो आराम का सवाल है। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 5 6 7 और ये वाला 8 और ये वाला 9। इसके अलावा कोई रेखा नहीं है, कुल मिलाकर के 9 रेखा का आवश्यकता होगा। क्लियर, हटा दें। 14 के बाद 15 नंबर में आइए, देखिए अब ये सवाल जैसे कि 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो जो तरीका बता रहे हैं एकदम अच्छा से देखिएगा। खास करके जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो और भी अच्छा से देखिएगा, तो हो सकता है उनको ये चीज जो हम बताते उस तरीका आपको पता नहीं। इसमें लिख रहा है क्यू पी का पिता है। क्यू कौन है? तो पी का पिता है। क्यू पी का पिता है। अब हमको ये ढूंढना है, तो पिता कौन है? क्यू। तो पिता है तो वह बताइए बाबू, वह पुरुष है कि स्त्री है? वह पुरुष है। तो चलिए G प्लस H का अर्थ है जी एच की बहन है। बहन पुरुष होता है कि स्त्री? स्त्री, यानी कि प्लस वाला चिन्ह से हमारा काम चलने वाला नहीं। G माइनस H का अर्थ है जी एच की पुत्री है। पुत्री स्त्री होता है कि पुरुष? ये हमारा काम चलने वाला नहीं, क्योंकि हमको पुरुष ना चाहिए, वो स्त्री का सिग्नल दे रहा है।
जी स्टार एच का अर्थ है जी एच की पत्नी है, पुरुष की स्त्री दोनों। कैसे देखिए ना, दिखाते हैं। जी स्टार एच का अर्थ है जी पत्नी है, एच पति होगा ना जी। सर अगर एच यहाँ पति होगा, मान लेते हैं आपके कहे अनुसार ही चलते हैं कि एच सर पति होता है, तो इसमें भी तो सर जब बहन होता तो दूसरा भाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये गारंटी नहीं है कि जी प्लस एच का अर्थ है कि जी एच की बहन है, क्यों दो गो लड़की अगर है तो दोनों आपस में बहन होती है कि नहीं होती है? हम तुम्हारी बहन, तुम हमारी बहन, होता कि नहीं होता? जरूरी है कि भाई की बहन हो? बहन की भी तो बहन होती है। इसीलिए यह इसमें जेंडर बाबू एच का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। इसमें आइए, जी एच की पुत्री है, तो पुत्री है तो क्या पितेठ होगा पुत्री, पिता का ही पुत्री, माता की पुत्री नहीं। माता के भी पुत्री होते हैं। अब बताइए एच माता है कि पिता है? क्या क्लियर है? क्लियर नहीं है। लेकिन यहां पर जो लिखा जी स्टार एच का अर्थ है जी एच का पत्नी है, तो पत्नी है तो दूसरा कौन? पति छोड़ कर दूसरा कुछ नहीं ना। जब एक पत्नी है तो दूसरा कौन? पति ही ना होगा। क्लियर? तो जब एक पत्नी है तो दूसरा पति ही होगा, यानी कि एच के पहले जब हम स्टार का साइन देखेंगे तो एच पति हो जाता है। मतलब क्यू के पहले जब हम स्टार का साइन देखेंगे तो क्यू पति होगा। पति होगा तो पुरुष होगा कि स्त्री? क्लियर है कि डाउट है? क्या कर रहे हैं जी? तो क्यू से पहले क्या होगा? स्टार का साइन होगा। क्यू का पहले स्टार है, गलत। क्यू का पहले स्टार है, गलत। और ये वाला दोनों क्या? सही। दो ऑप्शन तो छट गया, अब दो ऑप्शन बचा। अगर मान लेते हैं हम 2 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर ये सही निकला तो सही है, गलत निकला तो 3 नंबर सही हो जाएगा। क्या? चलिए जांचता हम अभियो ना करें, पहले देखिए ना क्या लिखा। क्यू जो है किसका पिता है? पी का पिता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये ढूंढना कि पी जो है वो बन क्या है। तो पी जो है देखिए यहाँ पर माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है जी? पुत्री। अब प्लस का अर्थ मतलब क्या होता है? बहन। हो गया सही ये वाला। नहीं समझे सर? देखिए कोई बात नहीं। स्टार का मतलब ही पत्नी, माइनस का अर्थ क्या? पुत्री। पत्नी की बेटी को क्या कहते हैं? बेटी है ना कहते हैं जी। अब बेटी की बहन, बेटी की बहन, हाँ बेटी की बहन कौन सी? बेटी की बहन बेटी है ना जी। हाँ बेटी की बहन बेटी, तो जब ये बेटी तो ये कौन? पिता। कहानी खत्म। क्यों जो है पी का पिता है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? पहले बताते हैं, कभी बाद में बताते हैं। नहीं हम नहीं बताते हैं, ये बात हमारा से क्वेश्चन में लिखा रहता है। उसको कैसे पता लगा? क्वेश्चन में ना है, एक बार फिर से। तो जैसे जो बोलेंगे क्यू के पहले स्टार, कोई क्वेश्चन ऐसा बता सकते हैं बाद में स्टार। अगर यहीं पर मान लीजिएगा हमको स्त्री खोजने बोलता है, ठीक है, तो पति के पति पिता की जगह माता खोजता है। ठीक, एच सॉरी एस माता है पी की, ऐसा लिखा हुआ रहता है। एस कौन है? माता है पी की। अब आप चलिए देखिए, जी स्टार एच का अर्थ है कि जी एच की पत्नी है, तो जी के बाद स्टार रहेगा तो जी पत्नी हो जाएगी, मतलब महिला हो जाएगी, महिला हो जाएगी तो मां हो जाएगी। जी के बाद स्टार के पहले स्टार बाद, तो उसी प्रकार से हम एस के बाद स्टार ढूंढेंगे कि एस के पहले बाद में। अब एस के पहले स्टार इसमें, एस के बाद स्टार इसमें, एस के बाद स्टार इसमें। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एक मतलब हम कह रहे हैं ऐसे ही ढूंढते हैं। क्लियर हुआ? सारा फोकस बाबू यहाँ पर इसमें, और जो मेन मुद्दा है हमारा कि हमारा स्त्री के बारे में पूछ रहा है कि पुरुष के बारे में पूछ रहा है, मेन मुद्दा वो। ठीक है, और रहा बात इसके बाद एक और चीज काम करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस। क्या चीज? फिर उसके बाद फिर से प्रैक्टिस, फिर उसके बाद
कोशिश बस यही कीजिए कि ये क्वेश्चन जैसे बता रहे वैसे बनाना। सर ऐसे ही बनाते बन भी जाते हैं कभी जो तो जिसमें जो कभी कभी वाला में गड़बड़ हो ना, उसको थोड़ा सा एक बार और अच्छा से जैसे अभी बताएं वो चीज एक बार करके देखिएगा, देखिएगा गड़बड़ी कहाँ है वो पता चलेगा। ठीक है, मिटा दें। दी गई आकृति को भिन्न को चुनिए। 5 गो सर्कल 4 गो आयत वर्ग, 5 सर्कल 4 गो वर्ग, 2 4 5 गो सर्कल 4 गो वर्ग, 4 गो सर्कल 4 गो वर्ग, यही ना होगा आंसर। था इसमें भी 5 गो सर्कल 4 गो वर्ग, आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, 17 नंबर सवाल। एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करता है, करने दीजिए। एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करता है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है 6 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, बाएं 5 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कहां पर है? अपोजिट डायरेक्शन हटाना है, अपोजिट डायरेक्शन 7 5 12 हटाना है, यहाँ पर कितना 10। ठीक है, कुछ छोटा है क्या? सर वहाँ पश्चिम बोला, पूरा पूरा में चल गया, तभी ना बोलता। हाँ, एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करता हुआ उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 7, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है 6, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2, फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर, यहाँ से बाएं ओर मुड़ गए 5 किलोमीटर, 5 2 7 और ये 7 खत्म। यहाँ पर 6 और 3 कितना? अपोजिट डायरेक्शन घटाना, सेम डायरेक्शन को जोड़ना। 6 और 3 9 किलोमीटर, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, आंसर 1 नंबर। ठीक है, क्या जी लाइव क्लास वाले सब कमेंट वमेंट कुछ नहीं कीजिएगा। हाँ दूसरा बात, जिन लोगों को बाबू ये लगता है कि सर हमको कमेंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, थोड़ा सा उनको हम बताना चाहते हैं कि कमेंट करने का ऑप्शन देता है सब में, आप वहां गए नहीं, वहां पहुंचे नहीं। ये देखिए हम अपना एप्लीकेशन क्या किए, ओपन किए हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर बाबू लाइव क्लास है, लाइव क्लास को टच किए। लाइव क्लास टच करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में आप है ना रीजनिंग टेस्ट का 22 नंबर टेस्ट, इसको आप बाबू टच किए। लाइव क्लास में प्लेयर 1 प्लेयर 2 कोई भी करिए, और अब देखिए अब ये बाबू स्टार्ट होगा और यहाँ पर नीचे में देखिएगा कमेंट भी दिखाई, देखिए नीचे में कमेंट। यदि आप यही जो है कोर्स में, माय कोर्स में अगर जा करके देखते हैं और अगर वहां से आप कमेंट का कोशिश करते हैं, वहां पर बाबू कमेंट नहीं दिखा रहा है। लाइव क्लास में कमेंट दिखाता, माय कोर्स में अगर आप ओपन करके आप चलते हैं तो वहां से बाबू कमेंट ओपन नहीं होता है। लाइव क्लास में आकर के तब कमेंट आपका ओपन होगा। तब तो रहा है, अब यो करो बेशरम से कुछ तो करो, कम से कम हमरो तो लगे कि देख रहा है। वाचिंग ना हो तो बड़ा बढ़िया है, कम से कम हाय हेलो कुछ तो कर लो, आंसर ही बोल दो, ए का ए बी का बी। चलिए आगे बढ़े, 17 के बाद 18। 4:45 ना
वो नहीं आया। 4:45 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है ये बताइए। तो बाबू 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री और गुने मिनट। 4:45 तो 30 डिग्री गुने 4 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में कितना है 45 है बउआ, लगा दिए। और देखिए अब 30 चौका कितना 120, ये 45 गुना 11 कितना होगा जी 495, भागा 2 कर दीजिए तो 245 अब 47 47 ना, ये होगा जी 247 डिग्री। घटा दीजिए 247 डिग्री, इसमें से कितना हो जाएगा 127.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा 127.5 डिग्री। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी लिखिए। और यदि मान लीजिए इसी में ये तो हो गया 127 डिग्री, 127.5 डिग्री 180 डिग्री से कम है तो छोटा कोण के रूप में आ गया। और अगर आप इसी को बड़ा कोण के रूप में निकालना चाह रहे हैं इसमें से घटा दीजिए 127.5 डिग्री को। यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ पर बचा कितना जी 5, 5 में से 2 गया तो 3। यहाँ पर है 3, 3 में से 1 गया तो 2। 232.5 डिग्री होगा किसका बड़ा कोण का। बड़ा कोण को ही देखिए एएलपी के एग्जाम में ही कहीं कहीं पर दिया था सर प्रतिवर्त कोण। क्या पूछा था प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बृहद कोण, यानी कि बड़ा वाला कोण। ठीक है, प्रतिवर्त कोण यानी कि बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बड़ा कोण, जिसको हम कहते हैं छोटा कोण हुआ, तो बड़ा कोण हुआ प्रतिवर्त कोण। अब मिटा दें, चलिए आगे बढ़िए। 18 के बाद 19 में आइए। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए 19 नंबर का। 5 है 11 है और 4 है, तो 5 और 11 को जोड़ दिए कितना हो गया 16। 16 में 5 से भागा 16 में 4 से भागा दीजिए, प्राप्त हो जाएगा कितना तो 4। 13 7 20, 20 में 4 से भागा 5, 10 और 22 32, 32 में 4 से भागा दिए 8, 10 और 2 12, 12 में 4 से भागा देंगे कितना तो 3। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़िए। 19 के बाद 20 नंबर सवाल में आइए। 20 नंबर सवाल क्या लिख रहा है देखिए। 20 नंबर सवाल लिख रहा है बाबू कि 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1989 पूछ रहा है, और सबसे पहले चलिए जनवरी फरवरी इसका तो कोड जानते होंगे आप लोग। यस सर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। बारह का स्क्वायर 144, पांच का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। और जनवरी और फरवरी का कोड क्या कर देना है लीप वर्ष वाले में एक एक दिन हटा देना है। ये हो गया। दूसरा कहानी इसका क्या है पार्ट 2, वो देखिए।
आप लोगों को बताए हैं कि 2001 तो कितना उसका शेषफल तो 0, 2007 तो कितना 0, 2018 तो कितना 0, 2029 तो कितना 0, 2035 तो कितना 0, 2046 तो कितना 0, पीछे चलिए वो थोड़ा सा 1990 तो कितना 0, 84 2012 कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है 1989 और हमारे प्रश्न में 1990 को हम आपको कोड दिए हुए कितना तो 0। तो चलिए 26 का 26 जनवरी का कोड देख लीजिए कितना है 1। 1990 का हमको पता है 0, 1990 का पता है कितना 0। एक साल पीछे, एक साल समान वर्ष की लीप वर्ष, एक समान वर्ष पीछे तो एक शेष दिन -1। कोई दिक्कत? सबको करने के बाद 7 से भागा, -1 +1 तो ऐसे खत्म हो गया। 7 तरीका 21 बचा कितना शेषफल 5 शेषफल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। बृहस्पतिवार 5 तक जाना था नहीं। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5। हमारे प्रश्न का आंसर होगा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन 3 नंबर। जिनको बोलना है जो बोल सकते हैं। सर इधर वाला नहीं समझ आता क्यों याद नहीं फिर से बोलिए। क्यों याद है ना सर घटाते बढ़ाते बोला थोड़ा सा ईयर घटाते बढ़ाते हैं ये वाला। इसमें तो हम बाबू कुछ नहीं किए हैं। देखिए प्रति समान वर्ष और समान वर्ष और प्रत्येक 6 या 11 वर्ष में दोहराता है। 2001 आप खाली याद रखिए कि 2001 में 0 होता है। उसके बाद 6 11 11 6 11 11 6 11 11 जोड़ते चलिए। देखिए +6 +11 +11 +6 +11 +11 पीछे जाइएगा तो वही 11 11 6 जाइएगा। ठीक है क्लियर? और कोई दिक्कत इसमें? और वैसे भी हम बोले कि हर दिन तो हम लिखे रहे हैं ये चीज आजकल। खत्म, मिटा दें। 2001 से पीछे जाएंगे तो 1999 का तो -2 करेंगे। 2001 के अगर 1999 का पीछे कहा जाए तो कौन जरूरत है? क्वेश्चन बोलिए। जैसे 18 जनवरी 1999 हुआ 99 का आपको जाना है तो आप 2001 से जाना चाहते हैं तो 2001 से चल जाइए। हमको क्या दिक्कत है? -2 -2 का है। 2000 लीप पर जो है 2000 का 2 99 का 3 घटाइएगा पीछे। अब कोई दिक्कत? 90 से 90 से तो आप जोड़िएगा ना तब तो 4 साल में 5 शेष दिन, 8 साल में 10 शेष दिन, 1 दिन और 99 का 19 सॉरी 11। या तो आप 11 जोड़िए नहीं तो आप पीछे चल जाइए। ठीक है और कोई दिक्कत? कुछ बोलना चाह रहे हैं? मिटा दें अब? चलिए 26 जनवरी के बाद 21 नंबर। 2 गाय जी और एच एक ही खेत में चर रहे हैं। किसान कुछ नहीं बोल रहा है। सर नहीं लगा वो क्या होगा जी? योगी जी का गाय होगा। क्या है जी योगी जी का गाय में क्या है सर? खेत चलेगा तो किसी का भी गाय रहेगा, कोई भी भगाएगा। हाँ ऐसा है कि योगी जी का खेत रहे, योगी जी का गाय, तब गाय क्यों भगाएगा? नहीं। आइए 2 गाय जी और एच एक ही खेत में चर रहे हुए इस बिंदु से शुरू करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया बाया। जी इधर एच इधर। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है। जी जो है 1.5 किलोमीटर जाता है दक्षिण दिशा में 1.5। फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है 2.5। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है 3.5 किलोमीटर, दाएं मुड़ का 3.5 किलोमीटर चलता है। इस बीच एच 2.5 किलोमीटर पूरब में जाता है, पूरब में जाता है एच 2.5 किलोमीटर।
और कहा जाता है, पूरब में चला जाता है, खत्म, इतने थे। तो जी के संबंध में एच कहाँ गया, अभी तुरंत हम बताए उसी टाइप का डाकिया वाला या गाय वाला, ज्यादा ऑप्शन में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, उसी टाइप का ऑप्शन भी है। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, लेकिन जब दो कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है तब क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अढ़ाई अढ़ाई खत्म। और ये कितना 3.5 और 1.5 कितना 5 किलोमीटर। अब रहा एच से जी का पूछ रहा है, एच से जी दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, जी से एच उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है जी के संबंध में एच, लेकिन यहां देखिए लिख रहा है एच जी से 5 किलोमीटर दक्षिण में, एच जो है जी से 5 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर में है, एच से न जी दक्षिण में है, जी के तरफ न जी संख्या बचा है, तो जी के तरफ संख्या बचा है, तो एच से जी हुआ दक्षिण में, एच से जी हो गया किधर दक्षिण में। तो जब एच से जी दक्षिण में है तो उसका उल्टा क्या, दक्षिण का उल्टा क्या उत्तर, किसके लिए उत्तर जी के लिए ना, तो जी के लिए तो एच जो है वह जी से किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, कितना दूरी पर 5 किलोमीटर। तो एच जो है वह जी से होगा उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर पर, एच जी से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्या दिक्कत है, खत्म। इससे पहले हम डायग्राम से समझा चुके, इसलिए इसको डायग्राम से नहीं बताएंगे। 5 न गए सेम डायरेक्शन हटाते हैं, हाँ वो अपने ना है जी, सेम डायरेक्शन इसका इसका ना घटाएंगे, कि अपने चल रहा है 1.5 किलोमीटर फिर चला 3.5 की, घटाएगा कुछ, वो अपने उसका अकेले का ना है, हटा दें अब, खत्म। चलिए 21 नंबर के बाद 22 नंबर सवाल, एक शोध में पाया गया कि यदि कोई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। और समझ में आए, क्या बोल रहे थे, अच्छा से सो के आइएगा, ठीक ना, नंबर बढ़ेगा इससे। इसीलिए एक शोध में पाया गया, रिसर्च ऐसा किया गया, रिसर्च में क्या पाया, यदि स्कूल के छात्र परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटा बजाय 8 घंटा का समय मिलता है, यानी कि अच्छा से भरपूर मात्रा में वो सो लेता है, तो उनके अंक 20% की वृद्धि होती है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस भी एग्जाम में कितना रहेगा, कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण बहुत अच्छा रहेगा तो उसका नंबर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर 1, यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो 6 घंटे के नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। तो सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। छात्र तनावग्रस्त है क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन है, ये कहां पर बोला है कि तनावग्रस्त है कि नहीं है, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसीलिए ये बात क्या है, गलत। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सप्ताह के 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। सप्ताह में यदि कितना रहेगा, 5 ठो रहेगा कार्य दिवस, मतलब जैसे कि हम लोगों का जो है कोचिंग में क्लास चलता है मंडे टू संडे, नहीं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे चलता है फाउंडेशन बैच। टीचर सबको फिर भी आराम नहीं है, टीचर सब सैटरडे संडे भी क्लास लेते हैं। अब जैसे आप लोग का रीजनिंग टेस्ट है, तो रीजनिंग टेस्ट होता है मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन आराम से खूब सोइए, नहीं 2 दिन उस 5 का रिवीजन कीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। करता कितना वो तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो अपने अपने समझ लीजिए कितना आदमी रिवीजन उसको करते हैं। और रहा बात कि हम लोगों का क्या था, हम लोग का फिर भी क्लास रहता है उस दिन, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, इसका उसका डिस्कशन लगा हुआ रहता है, तो भर दिन उसमें बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। तो नंबर 1, कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्या में, चिड़ियाघर का आय क्या था, हमसे यह बात अभी पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं क्या था। तो नंबर 1, 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। टिकट का रेट बताइए ना, तब हम बता देंगे भैया कितना रुपया उसको देना है, नहीं देना है, लगना है। बात समझ में आया, टिकट का रेट तो आप बताए नहीं, इसलिए यह बात हमको क्लियर पता चला नहीं।
उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत में 25% की छूट की पेशकश की गई थी। कितना रुपया का टिकट था जो कि आपने छूट दिया 25% का, 100 पर कि 10 रुपया पर? क्योंकि आप तो यहाँ पूछ रहे आय क्या था, इनकम पूछ रहे ना, आपको बताना होगा ना क्लियर डाटा। क्या दोनों में से किसी से या दोनों मिलकर के भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 नंबर, ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बाबू 29। कुछ निष्कर्षों के बाद, क्या चीज के बाद? कुछ निष्कर्ष के बाद। तो निष्कर्ष क्या है भाई? कुछ निष्कर्षों के बाद बयानों का समूह दिया गया हुआ निष्कर्ष चुने जो कथन के तर्क का अनुसरण करता है। कारखाने के सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया। किसको पदोन्नत किया गया? किसको पदोन्नत किया गया? मेहनती परिश्रमी श्रमिकों को, सभी को, सभी को नहीं, जो सभी मेहनती है उनको। मान लीजिए 100 कर्मचारी है, 20 को बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है, उस 20 को पदोन्नत किया गया। ठीक है। तो नंबर 1, पदोन्नति के बाद कुछ श्रमिक ने कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया, ऐसा आशा किया जाएगा उससे? गलत। मेहनत ही तरक्की का एकमात्र मापदंड है। पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किए गए कुछ श्रमिक मेहनती हैं। कारखाने में कोई ऐसा कामगार नहीं है जो मेहनती नहीं है। बताइए सही कौन सा होगा? ऑप्शन बाबू 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं होगा, छोड़ देते हैं। क्या लिख रहा है? पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किए गए कुछ श्रमिक मेहनती हैं। सभी कैसे? हाँ तो ठीक है, तो लिखा है कारखाने के सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया। रुकिए ना जी, रुकिए ना। तो क्या किसको किया गया? सभी मेहनती को। मैंने अभी क्या बोला था? 100 में 20 ठो मेहनती था, उसको किया गया। नहीं बोले थे ना जी? 100 में 20 ठो बहुत मेहनती था, उस सबको प्रमोशन दे दिया गया। अब ये जो 20 को है वो बाबू सभी है कि वह 100 का कुछ है? वही लिख रहा है कि पिछले 5 वर्षों में किए गए पदोन्नत कुछ श्रमिक मेहनती हैं। तो जो मेहनती है वो सब गया, प्रमोशन लिया। जो मेहनती नहीं है अब करते रहो यही काम। क्लियर? ठीक है, मिटा दें अब।